पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और इसमें बम्पर वोटिंग हुई है। दोनों ही पार्टी दावा कर रही हैं कि ये वोट जो घर से निकलकर बड़ी संख्या में पड़े हैं ये इनके पक्ष में है। लेकिन अब सामने 29 अप्रैल को होना है दूसरे चरण का चुनाव, यानी जिस भी पार्टी को विधानसभा में बहुमत पाना है उसके लिए ये चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इसमें अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है वहाँ का सियासी समीकरण क्या है और कौन सी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। नमस्कार, अनएडिटेड के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंदन। चंदन, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विनय। वीडियो की शुरुआत हम इस पॉइंट के साथ करते हैं। चंदन, आप हमें बताइए कि जो सियासी समीकरण है इस दूसरे चरण की सीटों का वो क्या है और क्या क्या मुद्दे वहाँ के रहने वाले हैं। देखिए विनय, अगर मैं बात करूं तो पहले थोड़ा सा मैं रिकैप कर लूं। जी। आपको पहले फेज का जो चुनाव अभी संपन्न हुआ है उसके हिसाब से करीब करीब 92% जो है वहां पर वोट पड़े हैं। जी। और ये 92% ऐतिहासिक है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स घर से बाहर निकल के हैं और वोट डाले हैं। और इसको हर पार्टी अपनी तरफ से एक पॉजिटिव एंगल के तौर पे देख रही है। भाजपा तो इस वोट से काफ़ी उत्साहित है और वो कह रही है कि जो वोटर्स निकले हैं वो भाजपा के लिए वोट निकले हैं। और गृह मंत्री जी तो दावा कर रहे हैं कि उन्हें करीब करीब 110 सीटें मिलेंगी। मैं इसलिए ये मैंने रिकैप करना जरूरी था क्योंकि अब असली जो लड़ाई है भाजपा के लिए, असली लड़ाई जो आने वाली है वो है सेकंड फेज में जो चुनाव होना है। क्योंकि पिछले चुनाव में जो सेकंड फेज रहा था बीजेपी के लिए वो उतना अच्छा नहीं रहा था जितना पहला फेज था। हाँ ठीक है, जो वही मैं कह रहा हूँ कि पिछले चुनाव में भाजपा जो है सेकंड फेज में जहां जहां भी चुनाव होने हैं सेकंड फेज में 29 तारीख को जो होंगे, अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं तो वहां से भाजपा को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। यानी भाजपा पिछले चुनाव में टोटल 77 सीट्स पे जो विजयी हुई थी, उस 77 में से 18 सीट जो इस बार दूसरे फेज में जहां जहां चुनाव होने पहले फेज में बीजेपी पहले भी आगे रही थी जैसा इस बार भी दावा किया जा रहा है, लेकिन मेन मुकाबला उसको जो लड़ना है टीएमसी के साथ वो सेकंड फेज में। जी बिल्कुल। अब इसी बात की पूरी लड़ाई चल रही है और ये एक तरह से उसको मनोवैज्ञानिक तौर पे बीजेपी देख रही है कि अगर जिस तरह से अगर पहले चरण में अगर वोटिंग पड़ती है, अगर दूसरे चरण में भी ऐसा वोट अगर पड़ता है और जो मुद्दे हैं, जो बीजेपी ने इस बार सबसे बड़े जो मुद्दे जो बनाया था वो लॉ एंड ऑर्डर का बनाया था। लोगों को डरने से मना किया था, बोलो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव आयोग ने भी जो तैयारियां की हैं, सुरक्षा को लेकर भी जो तैयारी की है उसके हिसाब से तो लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर से जो है वो डर इस बार खत्म सा दिख रहा है। और यही उम्मीद कम से कम दूसरे फेज के चुनाव में हो रही है। जी। और ग्राउंड से ये भी खबरें आ रही हैं कि पहले फेज में करीब 91-92% वोटिंग हो चुकी है, तो दूसरे फेज में जो लोग जिनको वोटिंग करनी है वो भी सोच रहे हैं कि इस बार तो हम जरूर वोट डालेंगे, कोई भी घर बैठने वाला नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने पिछले दिनों भी देखा है कि देश और दुनिया हर कोने से इस बार पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं वो भर भर के वो पहुंचे हुए हैं बंगाल में, क्योंकि इस बार उनको था कि मुझे चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर कहीं से लोग जो यहाँ काम करने वाले थे बंगाल के लोग वो गए हैं वोट करने के लिए। अब हमें ये बताइए कि दूसरे चरण में जो मुद्दा है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का था, दूसरा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत उछला गया हर पार्टी की तरफ से। बाकायदा जो हुमायूं कबीर हैं तो बाबरी की भी बात की और उसी मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो जो आने वाले जिन सीटों पर चुनाव होना है 29 तारीख को, तो उसका हमें जरा समीकरण समझाइए कि वहाँ क्या स्थिति है अगर डेमोग्राफी के हिसाब से समझे तो। चलिए विनय, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। मैं सबसे पहले उन सीटों की बात करता हूँ जहाँ पर सेकंड फेज में मुस्लिम सीट है, यानी मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं 50 से 70% अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करूँ तो दूसरे फेज में ऐसी 11 सीटें हैं। अच्छा। अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं तो इन 11 सीटों में 10 पर टीएमसी को जीत मिली थी, भाजपा का खाता नहीं खुला था इन 11 सीटों पे, यानी 50 से 70% वाले जो तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इन सीटों पर किसी ना किसी तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, बिल्कुल, और उसके उम्मीदवार को फायदा हो। अब मैं बात करता हूं उन सीटों की जहां से 40 से 50% जो है मुस्लिम वोटर्स है। उन 40 से 50 मुस्लिम वोटर्स वाले से 11 सीट है और उन 11 सीटों पर भी टीएमसी को ही जीत मिली थी। इसके अलावा 30 से 40% वाले जो मुस्लिम वोटर्स थे वहां 23 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है दूसरे फेज में। और पिछली बार इन 23 सीटों पर भी पूरी तरह से टीएमसी का कब्जा रहा था। लेकिन अगर हम अब देखते हैं 20 से 30% वाले जो मुस्लिम वोटर्स जो थे वहां पर ऐसे 37 सीटों पे चुनाव होना है दूसरे फेज में, जिसमें से 33 सीटों पर भाजपा टीएमसी को जीत मिली थी और 4 पर भाजपा को मिली थी। यहाँ 4 सीटों पर बीजेपी का खाता खुल गया था
और इस बार भी शायद वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम बिल्कुल वोट स्विंग अच्छा कर पाएं और अपने खाते में सीटें ले पाएं। बिल्कुल। अब ऐसे ही है, अब ये जो जहाँ पे 10 से 20% मुस्लिम वोटर्स है, जी वहाँ पर 27 सीटों पर चुनाव होना है दूसरे फेज में। जी अगर जी मैं पिछले चुनाव के हिसाब से बात करूँ तो वहाँ करीब 23 सीटों पर टीएमसी का कब्जा था जी और 4 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। अगर आप इन आंकड़ों पे अगर देखें तो वो सीटें जहाँ पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर्स हैं, दूसरे फेज में जहाँ चुनाव होने हैं वहां पर टीएमसी का दबदबा है। यानी 30% से ऊपर वाले वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स वाले में पिछले चुनाव में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो ये बड़ा क्रूशियल है सेकंड फेज में और इसी को से भाजपा को बदलना है। शायद इसका जो प्रभाव था वो शायद इस वजह से भी था क्योंकि दो तरफा चुनाव हुआ था। इस बार जो क्या कहते हैं हालात हैं वो थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी भी शायद यही उम्मीद कर रही होगी। बिल्कुल। जी अब मैं दूसरी तरफ में चलता हूँ। अब मैं जी उन सीटों की बात करता हूँ जहाँ पर हिंदू बहुल सीट जो है, जो दूसरे फेज में जो चुनाव होना है। अब अगर मैं 90% से अधिक जहाँ पर मुस्लिम सॉरी हिंदू हिंदू आबादी है। वोटर्स है, जी जी हिंदू वोटर्स है, अगर वहाँ की मैं बात करूँ तो 33 सीटों पर चुनाव लड़े जाने हैं। जी जी पिछले चुनाव में ऐसी सीटों पर जहाँ पर 90% अधिक हिंदू थे, वहाँ पर 23 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी जी जी। और 10 सीटों पर भाजपा ने यहाँ जीत दर्ज की थी। मतलब टीएमसी आगे जरूर थी लेकिन बीजेपी ने भी दमखम दिखाया था। काफी, उसने जो मैं आपको 130 बता रहा सीटें हूँ, करीब जीत ली थी। जो जी इस बार दूसरे फेज में चुनाव है, अगर पिछले चुनाव की तुलना करें तो 18 सीटों पर भाजपा को जीत दर्ज की थी, उसमें 10 सीट शामिल है। जी जी वैसे अगर 80 से 90% की अगर मैं बात करूं तो 27 सीटों पर चुनाव होना है। जी जी पिछले चुनाव में इस 27 में से 23 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी, 4 पर आपको भाजपा को जीत मिली थी। जी 60 से 80% हिंदू बहुल क्षेत्र वाले जो हैं वहां पर 65 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है जी सेकंड फेज में। अगर पिछले चुनाव की बात करूं तो इन 65 में से 61 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी जी और 4 पर भाजपा को जीत मिली थी। वैसे ही 50 से 60% जो हिंदू आबादी वाले, जो हिंदू वोटर्स वाले जो जी हैं, जी इसमें जी ऐसी 6 सीटें हैं जो दूसरे फेज में चुनाव होनी है, जिसमें से 6 के 6 पर टीएमसी को जी जीत मिली थी। तो आप देखो कि ये पूरा कांटे का टक्कर था उन सीटों पर भी, खासकर जहां पर हिंदू वोटर्स ज्यादा रहे हैं। खासकर ये मैं बात कर रहा हूँ आपको साउथ बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जी भी जी टीएमसी का दबदबा रहा था। एक तरह से आप समझो तो इस बार जो सेकंड फेज में चुनाव होना है, ये वो सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर टीएमसी की पकड़ बहुत मजबूत है जी और टीएमसी यहाँ पर कई सारी योजनाएं जो देती हैं, ऐसा वोटर्स वहाँ पर का कहना है कि उन्हें इससे काफी बेनिफिट मिला है। तो एक इस जो किला जो ममता बनर्जी ने बांध रखा है साउथ बंगाल में, वो भाजपा के लिए तोड़ना एक बड़ी चुनौती है। और ये तय होगा जब 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो समझ में जब रिजल्ट जो सामने आएंगे तब पता चलेगा कि भाजपा इस किले को किस हद तक ध्वस्त कर पाई है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कुल मिला के कि टीएमसी का किला है जो दूसरे चरण की सीटें हैं, बीजेपी उसमें सेंध लगाना चाहती है और टीएमसी चाहती कि दरवाजे उसी तरह बंद रहें, कोई भी उसमें घुसने को ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल, जी उसमें दो राय नहीं है। तो अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब हम जानेंगे क्योंकि बात हो रही टीएमसी की, तो जो उनकी नेता हैं, जो सत्तारूढ़ सीएम हैं ममता बनर्जी, उनकी सीट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी चर्चा में बहुत रही है। वो दोबारा भवानीपुर से चुनाव लड़ बिल्कुल, रही हैं। इसमें तो देखिए और बिना जी मुझे हमें ये बताइए कि पिछले 3 चुनाव से वहाँ कैसा रहा है माहौल, कैसे ममता ने जीत दर्ज की और इस बार भी क्या वहाँ के हालात हैं, कैसा माहौल दिख रहा है वोटर्स के देखिए बीच में? दूसरे फेज में जो चुनाव हो रहा है जी उसमें जो सबसे चर्चित पॉपुलर सीट है वो भवानीपुर, उसमें दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी इस सीट से लड़ रही हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। जी जी शुभेंदु अधिकारी वही हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को पटखनी दी थी जी जी और वो एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई थी। और एक जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री को अगर कोई कैंडिडेट हराता है तो वैसे भी हॉट सीट हो जाती है। जी जी फिर बाद में वहां से हारने के बाद जब ये भवानीपुर से उपचुनाव में ममता बनर्जी को यहाँ पिछले चुनाव में जीत मिली थी। जी अगर मैं बात करूं भवानीपुर सीट की तो 2011 में यहाँ पर जो विनिंग मार्जिन था जी वो लगभग 54,000 वोट का बहुत था। बड़ा मार्जिन होता बहुत है बड़ा। ये, जी, इसके बाद में विधानसभा अगर मैं चुनाव में। 2016 की बात करूं तो यहाँ पर जो विनिंग मार्जिन था वो 25,000 का था। जी जी 2021 में उपचुनाव की बात करता हूं मैं, जब यहाँ पर ममता बनर्जी ने यहाँ से उपचुनाव लड़ा था जी तो जी उस वक्त जीत का जो अंतर था वो करीब करीब 58,800 था। तो जी 58,835 टोटल जो बेसिकली अंतर था, हम्म, तो एक बहुत बड़ा मार्जिन हुआ था। लेकिन ड्रॉबैक की मैं थोड़ी सी बात करूं, अगर मैं 2024 लोकसभा चुनाव की बात जी करूं जी तो जो इस क्षेत्र से भवानीपुर क्षेत्र से जो लोकसभा से सीट पे जो कंट्रीब्यूशन था जी जी वो घट के लगभग 8,000 पे पहुंच गया मतलब था। 8,000 की बढ़त रह गई थी टीएमसी के पास। और उसमें भी इंटरेस्टिंग ये है कि 24 के चुनाव में टीएमसी ने पूरे बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बावजूद जो भवानीपुर में विधानसभा में जो वोट पड़े थे उसमें सिर्फ 8,000 की बढ़त पे थे। 8,000 की, तो यहाँ पर जी जी 58,000 से जो वोट का अंतर था वो घट के वो आपको 8,000 पे पहुंच जी जाता जी है वो। अगर मैं इसके सोशल बैलेंस की अगर मैं बात करूं आपको भवानीपुर में, जी तो वहां पर करीब करीब अगर मैं मुस्लिम जो आबादी है वहाँ करीब 74% है। जी जी रेस्ट ऑफ द हिंदू आबादी है। और हिंदू आबादी में भी जो बंगाली हिंदुओं का जो प्रतिशत है वो करीब करीब 42% है। और गैर जो बंगाली हिंदू हैं वो करीब करीब 34% है।
अब उस गैर बंगाली 34% में अगर मैं बात करूं, थोड़े कास्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो कायस्थ जो है करीब 26% है, जो पूर्वी भारतीय जो हैं वो करीब 15% पे हैं, मारवाड़ी जो है 10% पे जी हैं, जी और ब्राह्मण की आबादी वहाँ पर जो करीब करीब 7.5% है। जी तो ये कुल मिला के वहाँ का जातीय समीकरण है जो भवानीपुर का। और भवानीपुर में आप एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदू वोटर्स की संख्या ज़्यादा है, जी मुस्लिम वोटर्स की संख्या कम है। लेकिन वहाँ की जो मेन मुद्दे जो हैं, वहाँ जी जो अंदरूनी रिपोर्ट है उसमें ये है कि वहाँ की जो जनता है अभी ममता बनर्जी से बहुत हद तक खुश नहीं है, यानी कुल मिला के आप कहो तो मिला जुला असर है। जी तो जी वहाँ की जनता भी एक बदलाव कुछ देखना चाह रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोट का अंतर जो था जी 8,000 आ गया, 8,000 तक आएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस बार परिणाम बदल भी सकता है विनय। जी जी तो मतलब आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 बार से लगातार से ममता बनर्जी हैं, वैसे ही भवानीपुर सीट पे भी वही खुद ही विधायक हैं। तो अब उनके सामने चुनौती है कि इस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल पाएं, या फिर अगर ऐसा नहीं कर पाती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा उससे हो सकता है।